हेलो सभी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल बेबी अटारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपके करंट सिचुएशन के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स के क्या मैसेजेस है, आपको क्या गाइडेंस वो देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। आइए आपके लिए मैसेजेस चेक करते हैं। आपके लिए है एज़्योराइट का कार्ड, गेट लेज़र फोकस्ड। तो यहाँ पे आपका जो कंसंट्रेशन है वो किसी चीज़ पे कम पड़ रहा है, आपका जो फोकस है वो कम पड़ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है मून स्टोन, लिव योर पर्पस। तो ये जो पर्पस का कार्ड है एंड फोकस का कार्ड है, आपके माइंड में कोई आइडिया है जिसको आपको डेवलप करना है, जिस पे आपको काम करना है, या ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है इम्पोर्टेंट, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप या हायर लेवल सोलमेट रिलेशनशिप, जिस पे हो सकता है कि आपका माइंड आपको बार बार कह रहा हो कि ये इंसान सही है, बट जब भी आप उस इंसान से कम्युनिकेट करने जाते हैं वो जो है झगड़ा हो जाता है आपका, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अक्सर जो ट्विन फ्लेम के स्टेजेस होते हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो इन दिस केस क्योंकि ये लिव योर पर्पस है एंड जो ट्विन फ्लेम्स या हायर लेवल सोलमेट्स होते हैं वो यहाँ पे प्लैनेट अर्थ पे कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ मिशन कैरी आउट करने के लिए ही पैदा होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है यू नीड टू फोकस। ठीक है, आपकी जो भी आइडिया है या जो भी रिलेशनशिप है जिसको आप लाइटली ले रहे हैं, उस चीज़ पे, उस रिलेशनशिप पे, उस आइडिया पे आपको फोकस करना है। ठीक है, मतलब यू आर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। आपको जो है फ्यूचर में भारी मात्रा में अगर आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस है। एज़्योराइट का जो क्रिस्टल है ये वाला, ये प्लैनेट अर्थ का क्रिस्टल नहीं है। जब रिसर्च हुआ तो ये मिला, जैसे मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल्स कुछ होते हैं उसमें जो आउटर गैलेक्सी में से, जो अर्थ के क्रस्ट में से बने हुए नहीं होते। हमारी जो अर्थ का कोर है उसमें से नहीं मतलब मिलते। ये जो है इसके रूट्स बाहर के किसी मीटियोर या किसी और प्लैनेट के जो है रूट्स यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये भी इंडिकेट कर सकता है कि आप जो है एक स्टार सीड है एंड आप जो है यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट काम करने आए हैं। एंड इवन तो आपको अभी लग नहीं रहा है, इसीलिए मे बी आपके जो स्पिरिट गाइड्स है दे वांट टू कम थ्रू हियर एंड आपको बताना चाहते हैं वो कि आप फोकस कीजिए। फोकस करना मतलब ये माइंड को शार्प करने के बारे में भी बातें हो सकती है। यानी आप अपने माइंड को जैसे शार्प करेंगे एंड अपने गोल पे फोकस करेंगे, टारगेट पे फोकस करेंगे, तो आपको जो है सक्सेस यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। एंड आपको मतलब ऐसी कुछ आइडियाज़ होती है, ऐसी कोई रिलेशनशिप्स होती है, ऐसी कोई बातें होती है जो कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, क्यों हमारे लिए नहीं है, या ये बात सही नहीं है, या इस रास्ते पे चलने से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है हमें देखने मिलेगी। बट अक्सर वो ही रास्ते जो है हमें सक्सेस की ओर लेकर जाते हैं, हमें जो है एनलाइटनमेंट की ओर लेकर जाते हैं, पीस की ओर लेकर जाते हैं, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेटली करना है। यहाँ पे भी मून स्टोन का कार्ड है। ये जो है मतलब आपको जो है फोकस यहाँ पे करना है। एंड मून स्टोन का कार्ड जो है ऑटोमेटिकली जो निगेटिविटी है वो रिपेल मतलब आपके लाइफ में से बाहर निकालने में, रिपेल करने में आपको मदद करेगी। ठीक है, आपके लिए एमेथिस्ट का कार्ड आया है। एमेथिस्ट मतलब ये वाला क्रिस्टल है जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ। तो एज यू अलाउ अदर्स टू नो द रियल यू, यू विल फील लव्ड फॉर हु यू ट्रूली आर।
एंड बॉटम ऑफ द डेक है लव लाइफ। तो अगेन जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप्स यहाँ पे कुछ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, ट्विन फ्लेम, हायर लेवल, सोलमेट्स रिलेशनशिप। तो आपको जो है यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करना है, ऑथेंटिसिटी। आप जो है अपनी आइडियाज़ को, अपनी आवाज़ को दबा रहे हैं, कहीं न कहीं जो है किसी सिचुएशन में, किसी ग्रुप में फिट इन होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यू आर सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आपके जो डाउनलोड है मुझे बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं, एंड मैं अपने आप को उतने फास्ट एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, दैट इज़ व्हाई बोलते वक़्त मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो आप जो है ऑथेंटिसिटी, आपके जो ऑथेंटिक एक्सप्रेशन है आपके आर्ट द्वारा, या आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट ऐसा डेवलप करना चाहते हैं जो बहुत सारे लोगों को मदद करे, या कुछ ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं जो बहुत सारे लोगों को मदद कर सके, यानी रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ। बट आप मे बी कि आपके आजू-बाजू के लोग जो अभी आपके आजू-बाजू में हैं, वो क्या कहेंगे, या आपको सपोर्ट आगे जाके मिलेगा या नहीं, या फिर अगर सक्सेस आपको मिल पाएगा या नहीं, इस डर से जो है आप वो नेक्स्ट स्टेप उठा नहीं पा रहे हैं, या इन सर्टेन केसेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है एंड आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं अपने इस काम के लिए। तो आपको जो है इन ईदर केस इस चीज़ पे फ़ोकस धीरे-धीरे करके, थोड़ा-थोड़ा करके, बेबी स्टेप्स लेकर आपको जो है यहाँ पे करना होगा। छोटे-छोटे कदम यहाँ पे उठाने हैं, ओके? तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। एंड विद द एज़्योराइट एंड एमेथिस्ट, ये डाउनलोड्स जो है, यानी जो मैसेजेस आपको ईश्वर की तरफ से आते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आते हैं, जैसे कि आपकी ये आइडिया, या आपके माइंड, आपकी जो गट इंस्टिंक्ट है, आपके मन की वो आवाज़ जो आपको बता रही है कि आपको ये चीज़ करनी है। बार बार आपने कोशिश की है कि आप भूल सके उस चीज़ के बारे में, आपने इग्नोर करने की कोशिश की है, बट वो जो आवाज़ है आपके अंदर की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि आपको उस रास्ते पे चलते हुए देखना चाहती है। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली आपको जो है उस चीज़ को ट्राई करना चाहिए एंड ये सक्सेस लाएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल सक्सेस भी ये लाएगा। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है, जैसे मैंने रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ में कहा कि आप अपने ऑथेंटिसिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ प्रेशर फ्रॉम द पीपल यू आर विथ राइट नाउ। आप जिन लोगों के साथ हैं उनके प्रेशर की वजह से हो सकते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है इंडिपेंडेंस की बात करता है, यानी आत्मनिर्भर बनने की बात करता है। यू हैव व्हाट इट टेक्स टू गेट टू वेयर यू वांट टू गो। आप में वो कैपेसिटी है, आप में वो ताकत है जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की, किसी की वैलिडेशन सीक करने की, किसी का अप्रूवल सीक करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एंड अगर कोई निगेटिवली आपके इस आइडिया को, आपके इस रिलेशनशिप को, या फिर आपके जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं उस चीज़ को अगर निगेटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। फोकस आपका जो है सिर्फ आपके, जैसे अर्जुन का ध्यान मछली के आँख पर था, वैसे आपका जो फ़ोकस है आपके टारगेट पे होना चाहिए, ठीक है? एंड यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे कम्युनिकेशन क्लैरिटी, एकदम क्लियर होना है अपने गोल के बारे में, अपने टारगेट के बारे में। जैसे हमारे सोल्जर्स होते हैं, उनका फ़ोकस टारगेट पे होता है एंड एक मोस्टली बोलते हैं एक गोली एक दुश्मन। तो उस एक गोली में सामने खड़ा जो दुश्मन है उसे मारना होता है। तो आपका भी जो फ़ोकस है वो अपने टारगेट पे होना चाहिए। क्लैरिटी, क्लैरिटी आपके लिए आ रही है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिटी लाने के लिए आपको फ़ोकस करना होगा, अपने माइंड को जो है ट्रेन करना होगा। उसके लिए आपके लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, उसके लिए आपके माइंड में जो भी क्लटर है, आपके माइंड में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डाउट्स है अपने बारे में, उसको आपको बाहर निकालना होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, डबल एसेस आए हैं यहाँ पर। तो ये बताते हैं ब्रांड न्यू बिगिनिंग को
पैशन को, आइडिया को आपके, एंड न्यू फाउंड सोर्स ऑफ एनर्जी को आपकी जो है एस ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं। तो यू विल हैव द एनर्जी टू फॉलो थ्रू, ठीक है। आपके पास वो कैपेसिटी होगी, आपके पास वो एनर्जी होगी कि आप अपनी डिज़ायर्ड गोल को अकम्प्लिश कर सकें, एंड ये जो है आपके जीवन में भारी मात्रा में सक्सेस लेकर आने की क्षमता रखती है, जो भी आइडिया है या रिलेशनशिप है वो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसिप्लिन, लेज़र फोकस, एंड मे बी डिसिप्लिन की यहाँ पे ज़रूरत है। मे बी आपका जो समय है वो गलत चीज़ों में जा रहा है, गलत लोगों में आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे यू हैव टू रिमेंबर टू स्पीक अप, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है क्लियरली कम्युनिकेट करने के बारे में भी बात करते हैं। तो अगर आपके लाइफ में लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, बाउंड्रीज नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, दूसरों के प्रॉब्लम्स में ही, वो भी दूसरों के फालतू प्रॉब्लम्स में आपका समय अगर वेस्ट हो रहा है, जो कि आपके इस ड्रीम पर, आपके इस गोल पर, आपका ये जो लाइफ पर्पस है, इस पर स्पेंड होना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली यू हैव टू वॉइस योर कंसर्न्स, यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड, ओके, अंडर सच सर्कमस्टांसेस, ओके। यहाँ पे देखिए, ये मैंने कार्ड्स अभी शफल किए हैं एंड दोनों मून स्टोन्स आए हैं। मून स्टोन का जो क्रिस्टल है मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। ये है मूनस्टोन का क्रिस्टल। ये आपको, अगर आपके पास है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एंड इससे जो नेगेटिविटी है, जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में मैंने बताया, या जो एक एस्पेक्ट आया कि लोगों का अननेसेसरी इंटरफियरेंस है आपके लाइफ में, तो मूनस्टोन की एक कैपेसिटी ये है कि ये नेगेटिविटी को आपके लाइफ से फिल्टर करती है, ओके। मतलब अगर आप मूनस्टोन वेयर करते हैं या मूनस्टोन अपने साथ कैरी करते हैं, तो जो, मतलब ये आपको जो है आपके वाइब्रेशंस के अनुसार लोगों के साथ अलाइनमेंट में लाएंगी, आपके वाइब्रेशन के अनुसार लोगों को आपके पास लाएंगे। एंड अगर कोई नेगेटिव इंटेंशन या ऐसा कोई इंसान जिसके साथ आपके वाइब्रेशंस मैच नहीं होते, उसको आपसे दूर रखेंगे, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिकली बाउंड्रीज सेट करने में फिर यहाँ पर मदद होगी। आइए और मैसेजेस आपको देखते हैं। सोल अवेकनिंग, तो डेफिनेटली ये जो आपके गट फीलिंग, आपके इंट्यूशन आपको बताने की कोशिश कर रही है, ये आपके सोल के अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, एंड आपको जो है इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। आइए और मैसेजेस देखते हैं। मैनिफेस्टेशन, जो भी आपके मैनिफेस्टेशंस है बहुत क्विकली जो है क्विकली आपके लाइफ में आ सकते हैं, अगर आप फोकस करेंगे। न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स से है, तो आपका फोकस जितने जल्दी चीज़ों पर आएगा, उतने ही जल्दी सक्सेस, उतनी ही जल्दी ये न्यू बिगिनिंग्स, उतनी ही जल्दी ये जो भी पॉजिटिविटी है, ये जो भी ब्लेसिंग्स है आपके लाइफ में आने में आपके लिए मदद करेंगी। सो ऑल द बेस्ट।